एक विदेशी समुद्र पर उतरता है और एक द्वीप को आतंकित करना शुरू कर देता है। क्या पुलिस और उसका साथी हारून द्वीप पर एक रात राक्षस से द्वीप को बचा सकते हैं? एक युवा मछुआरे ने अपने पिता और एक सहयोगी के साथ समुद्र में गिरते हुए एक चमकदार उल्का को नोटिस किया जिसमें वे समुद्र में जा रहे थे। इस पर जांच करने के लिए पानी उसके पिता ने तटरक्षक को घटना की सूचना दी क्योंकि एक जहाज एक संकट संकेत को फायर कर रहा था। इसके विपरीत द युवा मछुआरे को लगता है कि उनके सहयोगी पर किसी अज्ञात प्राणी द्वारा हमला किए जाने के कुछ ही सेकंड बाद यह भड़कना नहीं था जो उसे देखकर पानी में खींच लेता है। पिता तुरंत अपने बेटे को तटरक्षक को सचेत करने का आदेश देता है, जबकि वह दुर्भाग्य से उसके लिए अपने सहयोगी की जांच करने जाता है। जीव ने उसे चाकू मार दिया और साथ ही युवा मछुआरे ने एक कुल्हाड़ी पकड़ ली और अपने पिता को बचाने की कोशिश करने के लिए नाव से बाहर निकल गया। लेकिन जीव के सामने आने पर वह दंग रह जाता है। फिर अगली सुबह सूरज खा जाता है। सिएरा नोचे नाम का एक शराबी सिपाही अनिच्छा से बंदरगाह पर लिसा नोलन नाम की एक महिला सिपाही को उठा लेता है। लिसा ओशे को मिंट देकर मित्रवत होने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। स्टेशन पर पहुंचकर लिसा पुलिस प्रमुख से मिलती है, जो उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है क्योंकि यह पता चलता है कि प्रमुख 2 सप्ताह के लिए जा रहा है और उसने एक विकल्प का अनुरोध किया जो मदद करेगा जब वह चला गया हो तो उच्च द्वीप के लिए बाहर देखो। वह लिसा को यह भी नोट करता है कि सप्ताहांत में आधा द्वीप भी डंगरी में शो के लिए निकल जाएगा, इसलिए उनकी बातचीत के बाद उसे उपस्थित होने में कम समस्याएं होंगी। और शायद प्रमुख को बताता है कि वह अकेले द्वीप को संभाल सकता है जब वह चला गया है, लेकिन वह समुद्र की क्षमता में विश्वास करता है, फिर भी हमेशा नशे में रहता है। मुख्य संदेह करता है कि क्या वह बंदरगाह पर इसे ठीक से करने का प्रबंधन करेगा। पैटी और टैडिक पैटी नाम के 2 मछुआरे एक असामान्य समुद्री जीव को पकड़ते हैं और अपने दोस्त को दिखाते हैं जब वह करीब से निरीक्षण करता है। प्राणी उसके लिए सौभाग्य से टैटू के चेहरे पर एक दुर्गंधयुक्त तरल छिड़कता है। यह अभी भी जहरीला या अम्लीय कुछ भी नहीं है। वह पैटी पर नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। धान जीव को घर ले जाता है और उसे अपने बाथटब में रख देता है। ओश और लिसा के पास वापस उसी सुबह कुछ मृत व्हेल के बारे में रिपोर्ट का जवाब देने के लिए समुद्र के रास्ते में जाता है। एक जिम ग्लीसन नाम का एक स्थानीय डॉक्टर अपने कुत्ते को टहला रहा था जब उसने वाहन पर समुद्र के किनारे कई मृत व्हेल देखी। दोनों इस बारे में बात करते हैं कि लिसा ने उनके अनुसार आयरलैंड आने का फैसला क्यों किया। उसने वास्तव में बिना कुछ सर्द दिन बिताने के लिए काम लिया। उसका आधिकारिक दिन बंद। यह सुनकर ओशे उसे बताता है कि वह निश्चित रूप से द्वीप पर आराम कर सकती है। समुद्र के किनारे पर पहुंचकर डॉक्टर 2 पुलिस वालों को बधाई देता है और उनके साथ वहां जाता है जहां मृत व्हेल हैं। वे डॉक्टर स्मिथ नाम के एक बहुत व्यस्त समुद्री पारिस्थितिक विज्ञानी से मिलते हैं, लेकिन लिसा स्मिथ को देखकर जो वह कर रहा है उसे छोड़ देता है और अपना परिचय देता है। लिसा पूछती है कि क्या हुआ और वह कहता है कि व्हेल पहले ही मर चुकी है जब वे किनारे पर बह गए थे। इसके अतिरिक्त व्हेलों को संभवतः चट्टानों से उनके गहरे कट मिले जब उन्हें धोया जा रहा था। हालांकि ओको लगता है कि बाद में इस घटना के बारे में कुछ सही नहीं है। वह और लिसा निर्माण स्थल पर डेक्लान कोनी नाम के अपने दोस्त के पास जाते हैं। वहां उससे समुद्र के किनारे मृत व्हेल को लेने के लिए एहसान मांगते हैं। यह पहले से ही सूर्यास्त है जब कोनी और उसके आदमी किनारे की सफाई खत्म करते हैं, यह देखते हुए कि उनके एक आदमी ने एक फावड़ा छोड़ दिया। वह उसे इस समय इसके लिए वापस जाने का आदेश देता है। कार्यकर्ता रेत में दबे कुछ अपरिचित अंडों को खोजता है। जब वह उनमें से एक को उठाता है, कुछ उसके पैरों को पकड़ लेता है और घसीटता है। कोनी अपनी कार में समुद्र में अपने कर्मचारी के इंतजार में नाराज हो जाता है और उसकी जांच करने जाता है। दुर्भाग्य से वह मार्स लाउंज में एक ही समय में किसी को नहीं पाता है और बारोच पैटी लिसा के साथ ड्रिंक कर रहा है, जो वर्तमान में एक ही लाउंज में रह रहा है। ब्रान से लोहा उधार लेने के लिए दिखाता है। बारटेंडर अपने ब्रान के साथ ही ऊना ओच को ऊना के पत्तों के बाद लिसा के साथ छेड़ता है। पैटी ओच को उसके द्वारा पकड़े गए जीव के बारे में बताती है, लेकिन चूंकि पैटी नरक के रूप में नशे में है, ओच सोचता है कि वह पैटी की शराबी कहानियों से निपटने के बजाय सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ओच ने लिसा से उसके पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगने का फैसला किया, फिर भी वह इसे सही करने के लिए बहुत नशे में है और वह उसके बाद लिसा पर निकल जाता है। टेड वर्तमान में घर पर आराम कर रहा है जब दरवाजे पर एक दस्तक उसे जगाती है। वह कोनी को एक शराबी आदमी की तरह अपने हाथों को हवा में लहराते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी पत्नी इरीन दरवाजे के पास पहुंचती है और साथ ही यह जानने के लिए उत्सुक होती है कि अचानक क्या हो रहा है। कोनी जमीन पर गिर जाता है जब टेडिक उसके पास जाता है। वह हवा में छिन जाता है। एक अदृश्य प्राणी से डरी हुई इरीन घर में छिप जाती है जब वह अपने पति को तड़पते हुए सुनती है। वह चिमनी पर रास्ता बंद करने की कोशिश करती है।
यह सोचकर कि जीव घर के अंदर जाने के लिए इसके माध्यम से जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जीव पहले ही चिमनी के अंदर अपना रास्ता बना लेता है और उसे वहां से पकड़ लेता है। इस बीच पैटी घर जाती है और जीव की जांच करती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पिंजरे में जो बचा है वह केवल एक अंडा है। फिर वह चारों ओर देखता है और नोटिस करता है कि उसका दर्पण गू में ढका हुआ है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह जीव को देखता है, जो एक ऑक्टोपस के प्यारे बच्चे की तरह दिखता है और कमरे के दूसरे कोने से एक स्क्विड उसका पीछा करता है। फिर अचानक यह हमला करता है और उसके चेहरे पर लग जाता है। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि वह उसे आसानी से उतारने में सफल हो जाता है और अगले दिन ऊना को इससे बाहर निकलने का मौका मिलता है। ऊना को लिसा से बात करने का मौका मिलता है। ऊना ने उसे यह बताकर अपनी बातचीत शुरू की कि रात में बाद में एक तूफान आने वाला है। फिर वह जल्दी से विषय को बदल देती है और साझा करती है कि वह पहले से ही एक विधुर है। वह दोनों पुलिस को एक साथ भेज रही है और एक व्यवसाय महिला के रूप में ऊना लिसा को एक बड़ा कमरा और उसके नोचे के लिए एक बिस्तर प्रदान करती है यदि कभी भी स्थिति आती है। लेकिन लिसा सम्मानपूर्वक मना कर देती है और स्टेशन पर छोड़ देती है। वह ओच को जगाती है, जिसे उसने कल रात निरोध कक्ष में बंद कर दिया था जब वह स्टेशन से बाहर निकलने की तुरंत बाद बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद पैटी से कल रात हमले के बारे में कॉल प्राप्त हुई। ओच, लिसा और पैटी स्मिथ के पास जाती है, जो वर्तमान में जीव की जांच कर रहा है। पैटी ने इसे अधिकारियों को सौंप दिया और स्टेशन को फोन किया, यह सोचकर कि उसे पुरस्कार के रूप में कुछ नकद मिलेगा। वह उसे हड़पने वाला कहता है क्योंकि जब उसने उस पर हमला किया तो उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। हालांकि स्मिथ इसे एक समुद्री पारिस्थितिक विज्ञानी के रूप में नहीं बुलाना चाहते हैं। वह जीव को उसके जीनस के आधार पर उचित नाम देना चाहता है। एकमात्र समस्या यह है कि स्मिथ प्राणी की उत्पत्ति या उसकी वंशावली के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पैटी फिर जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इसे हड़पना कहना चाहिए। उसकी उपेक्षा करते हुए स्मिथ ओच और लिसा को प्राणी के बारे में कुछ आकर्षक दिखाता है। वह बजरी से कुछ तराजू छीलता है और फिर उस पर एक गीला कपड़ा पोंछता है। उनके आश्चर्य के लिए यह तुरंत फिर से बढ़ता है। स्मिथ अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि यह जोंक की तरह अपने शिकार का खून चूसता है। पैटी ने तुरंत उस पर अपने दावे का समर्थन किया। यही कारण है कि स्मिथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हड़पने वाले को केवल पानी और पानी की जरूरत होती है। बच जाना। उसके बाद वह समझाना जारी रखता है कि गुरुत्वाकर्षण लिसा और पैटी केकड़े के बच्चे को देखकर निराश हो जाते हैं और ओशा और लिसा को पता चल जाता है कि वह सोच रहा है कि हड़पने वाला वेल घटना से किसी तरह जुड़ा हुआ है, इससे पहले कि वे गाड़ी चलाते हैं किनारा। वे देखते हैं कि कोनी कार अभी भी है एक कार के पास। वे देखते हैं कि चाबियां अभी भी वहां है। शेन जानता है कि कोनी अपनी चाबियों के साथ अपनी कार को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, इस वजह से उसके संदेह का निर्माण शुरू हो रहा है। पास के टैग हाउस को देखकर दोनों अपनी जांच जारी रखने के लिए वहां जाते हैं। उनके उत्तरों की खोज उन्हें छत की ओर ले जाती है, जहां लिसा को फटे पुराने कपड़े सूंघते हुए मिलते हैं। वह ओच को सूचित करती है कि इसमें हड़पने या लिसा के समान दुर्गंध है और फिर कपड़े को खींचती है। उनका आतंक। वे सिर पर टैटू पाते हैं। दोनों तुरंत उस सिर को डॉक्टर ग्लीसन के पास ले आते हैं ताकि उसका परीक्षण किया जा सके, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वह सिर्फ एक मृत व्यक्ति के सिर को अपने कब्जे में लेकर ऐसा नहीं कर सकता। वह बस इतना ही कह सकता है कि बालक को किसी जानवर ने नोच डाला होगा। अचानक ध्यान दिखाई देता है और दोनों को अपने घर ले आता है। वे बाथरूम की दीवार में एक बहुत बड़े छेद के साथ उस जगह को बर्बाद पाते हैं जो उन्होंने अब तक खोजा है। उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में बहुत अधिक गंभीर समस्या है। ओशा और लिसा पैटी की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा हड़पने वाला या छुपा हुआ है। लिसा पैटी से पूछती है कि क्या उसने अधिकारियों के अलावा किसी और को गुरुत्वाकर्षण दिखाया। उसके अनुसार स्मिथ ने पहले जो कहा था उसे याद करने से पहले उसने टैटू को दिखाया था। लिसा को आश्चर्य होता है कि यह टैटू हाउस तक पहुंचने में कैसे कामयाब रही। पानी। तभी लीजा को याद आता है कि आज रात द्वीप पर एक तूफान आने वाला है। यह सुनकर उन सभी को हड़पने वाले द्वारा हमला किए जाने का खतरा पैदा हो गया। पैटी ने उन्हें बताया कि उसने मादा को किनारे के पास एक गुफा में पकड़ लिया और तीनों ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जांच करने के लिए वहां गए, जबकि ओच और लिसा गुफा में प्रवेश करते हैं। पैटी जल्द ही बाहर रहने का फैसला करता है जब वह समवर्ती ओशनिया में रेत में दबे हुए और अंडे खोजता है और लिसा लापता मछुआरों में से एक के कपड़े की खोज करती है जो यह जानना चाहता है कि क्या गुफाओं में कोई है। वह उन्हें बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक इंसान के बजाय। वे नर हड़पने वाले का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह देखकर मादा से बहुत बड़ा होता है। दोनों जल्दी से बाहर भागते हैं और बचने के लिए पैटी को घसीटते हैं।
स्मिथ वापस जाते समय दोनों पुलिस वाले तटरक्षक से कुछ मदद लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि चूंकि एक तूफान द्वीप पर आ रहा है, वे कल सुबह तक किसी अन्य विकल्प के साथ मदद नहीं भेज सकते। जैसे ही वे दो प्रकाश में आते हैं, वे मामले को अपने हाथों में ले लेते हैं। आग पर काबू पाने वाली महिला स्मिथ पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं, जिसके लिए ओच बताते हैं कि जहां भी महिला होती है, नर उसे पकड़ लेता है या उसकी तलाश में आ जाएगा। दुर्भाग्य से आग सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू कर देती है, जिससे ग्रबर गीला हो जाता है। पैटी को पता चलता है कि वे अब परेशानी में हैं, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाने का फैसला करता है। वे तुरंत पानी बंद कर देते हैं और सावधानी से जीव के पास जाते हैं। करीब से देखने पर वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हड़पने वाला ओशो के चेहरे पर तरल स्प्रे करता है और थोड़ी देर के लिए तीनों संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी वे व्याकरण को उससे दूर करने में सफल रहे। अजीब तरह से बजरी कमजोर होने लगती है और कुछ खून की उल्टी होती है। कमजोर हड़पने या ओच को देखकर लिसा और स्मिथ ने इसे लगातार पीटा। तभी पैटी वापस आ गई कमरा जब वे उसे देखते हैं। उन्हें याद है कि धान पहले ही हड़पने वाले को नीचे गिराने में कामयाब हो गया था, जबकि इसे निपटने के लिए उन तीनों को ले जाना पड़ा। धान ने इसे अकेले किया और आसानी से। स्मिथ को लगता है कि इसका पैटी के खून से कुछ लेना देना होगा। इस पल ओच को पता चलता है कि पिछली रात पैटी नशे में थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे इस विचार के साथ आते हैं कि हड़पने वालों को शराब के नशे में खून पसंद नहीं है। ओशो का सुझाव है कि उन्हें बस सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और रात को दूर पीना चाहिए अगर वे सभी नशे में हैं। हड़पने वाला उन्हें खाने की हिम्मत नहीं करेगा और सुबह होने पर उन्हें बस द्वीप छोड़ देना चाहिए और उच्च अधिकारियों को जीव से निपटने देना चाहिए। उसके बाद उनमें से 4 गीसन के साथ ब्रांड के पास उसे योजना में शामिल करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वह अप्रत्याशित रूप से बार का मालिक है। ऊना समूह में आता है, जल्दी से उसे खारिज करने के बाद धरनेवाला के बारे में बात करना बंद कर देता है। समूह बाहर योजना बना रहा है। ब्रांड पूछता है कि स्मिथ के अनुसार जीवित रहने के लिए उन्हें कितना नशे में होना चाहिए, उन्हें पैटी के नशे के स्तर पर होना चाहिए। हालांकि लिसा शराब नहीं पीती है, इसलिए उसे यकीन नहीं है कि उसका शरीर उस तरह के नशे को संभाल सकता है या नहीं। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि वह शराब नहीं पिएगी और उनका नेतृत्व करेगी जब वे सभी नशे में हैं और असहमत हैं, यह कहते हुए कि वह शॉट्स को कॉल करने वाला होगा क्योंकि उसके पास यह सुनने के लिए पीने की योजना नहीं है। लिसा ने खुद को माफ किया और समूह को निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। वह बताती है कि ऐसा करना उनके लिए आसान होगा क्योंकि वह कभी शराब नहीं पीती है। दूसरी ओर ओशो एक शराबी है और उससे संदेह है कि क्या वह पीने से परहेज कर सकता है। वह यह अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए वह लिसा से कहती है कि नशे में होने पर वह बेकार है, इसलिए वह लड़ाई में अधिक प्रभावी होगी यदि वह इस समय शांत रहने वाला है। ओच उसे अपना हिप फ्लास्क देता है और उसे हर चीज के साथ उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। ओच ब्रांड को सभी पे तैयार करने का आदेश देता है जो पैटी ने कल रात किया था। फिर वे पहले लिसा पर अपने सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। कुछ ही समय बाद वह हर तरह के मादक पेय और पैटीज होम ब्रूड विस्की पीना शुरू कर देती है। वे उसका खून लेते हैं और उसे हड़पने या चूसने देते हैं। सौभाग्य से उनका सिद्धांत सही साबित होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मर जाता है जैसे ही वह सूर्यास्त के समय अपना खून पीता है। लिसा और ब्रांड लोगों को मेयर के पास जाने के लिए मनाने के लिए चच जाते हैं। उन्हें पहली बार में उन्हें मनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वे उचित कारण नहीं बता सकते हैं कि उन्हें पूरी रात पीने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन जब ओच ने घोषणा की कि सभी पे मुफ्त होंगे तो लोग आनंदित होते हैं और बार में जाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि तूफान आरोन द्वीप के नागरिकों को डालना शुरू कर देता है, पार्टी करना और पीना शुरू कर देता है जैसे कल नहीं है। इस बीच रसोई में समूह अपने हथियारों को गोल कर लेता है। दुर्भाग्य से उनके पास असली बंदूक नहीं है। उनके पास एक पेन, एक नेल गन, एक फ्लेयर गन और ब्रांड की एक वाटर गन है। वे इस तरह के खिलौने को लाने के लिए ब्रांड पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वह बताते हैं कि अगर वे इसमें गैसोलीन डालते हैं और लाइटर तैयार करते हैं, वे इसे फ्लेम थ्रोअर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह एक बिंदु बनाता है, समूह एक छाया को छोड़कर अपने पदों पर जाने से पहले एक शॉट लेता है, जबकि अन्य बार के हर निकास पर तैनात होते हैं। ओशी और लिसा कार में तलाश में हैं। वहाँ दोनों अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं और पाते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे कि वह बताती है, यह उनके लिए लिप्त होने का सही समय नहीं है। थोड़ी देर बाद लिसा उन्हें बताती है कि उसे हाय के नुकसान के लिए खेद है। यह सुनकर पत्नी ओट स्पष्ट करता है कि वह विधुर नहीं है, उसकी पत्नी ने उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया। जैसा कि यह पता चला है, यही कारण है कि वह शराबी बन गया।
इस बीच ग्लीसन को पेशाब करना है, लेकिन वो टॉयलेट नहीं जा सकता क्योंकि लोग वहां कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण बाहर निकल रहे हैं। वो अपना काम करने के लिए बाहर जाता है जैसा उसने किया है। ग्लीसन पर एक बच्चे ने हमला किया, उसे पकड़ लिया और लिसा ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर निकली, जबकि लिसा दूसरे बच्चे को पकड़ने वालों को बाहर निकाल रही थी। ओचे ग्लीसन के चेहरे से एक को हटा देता है, लेकिन वयस्क हड़पने वालों को दिखाने और उनके सामने ग्लीसन को खाने में बहुत समय नहीं लगा। वे कार में चढ़ जाते हैं, लेकिन हड़पने वाला जल्दी से घबराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। लिसा गलती से उनके लिए सायरन चालू कर देती है। यह हड़पने वाले को काफी देर तक विचलित करता है ताकि वे बार में भाग सके। ब्रायन फिर अपनी पानी की बंदूक उठाता है और मेकशिफ्ट डेटोनेटर कॉर्ड को जलाने के बाद स्मिथ से लाइटर मांगता है। हालांकि ब्रायन उसका सिर पकड़ने के लिए बाहर चला जाता है। यह उस तरह से काम नहीं करता जैसा उसने सोचा था, क्योंकि ओच उसे वापस अंदर खींच लेता है। ब्रायन उन्हें एक और समस्या बताते हैं कि बार में शराब खत्म हो रही है और इसे फिर से भरने का एकमात्र तरीका यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि यह कितना खतरनाक होगा, बाहर केगों को बदल देता है, तो ओच इस विचार को खारिज कर देता है, बल्कि वह लोगों को इस समय पार्टी को ऊपर की ओर ले जाने का आदेश देता है। वे पार्टी की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। उस जगह पर चिंता बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रायन और पैटी लड़ते हैं, क्योंकि ब्रायन उसे द्वीप में बजरी लाने के लिए दोषी ठहरा रहा है। जबकि यह सब हो रहा है, स्मिथ हड़पने वाले की तस्वीर लेने के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि वह उसे भेजना चाहता है नेशनल ज्योग्राफिक। लेकिन प्राणी बस उसे समुद्र में फेंक देता है, उसे मार डालता है जैसा कि यह निकलता है। बार के अंदर हर कोई इसे देखता है और यह देखकर घबराने लगता है। ओच ने उन्हें ऊपर जाने का आदेश दिया। समय रहते उनकी सुरक्षा के लिए बेबी ग्रबर्स बार में घुसने में कामयाब रहे। ओच लोगों को गारंटी देता है कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि बजरी को शराब से एलर्जी है। समय बीतता है और हड़पने वाला अभी भी दरवाजे पर धमाका कर रहा है। तभी पैटी का तात्पर्य है कि बजरी अपने साथी की गंध का अनुसरण कर रही होगी, जिसे उन्होंने पहले मार दिया था और इसके द्वारा उल्टी कर दी गई है। इसलिए मामले को बदतर बनाने के लिए बजरी उसके पीछे होनी चाहिए। वे सभी शांत होना शुरू कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से सोचने वाले प्राणी के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। ओश का सुझाव है कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहां वे इसे सुखा सके। लिसा को उनके अनुसार निर्माण स्थल से बेखो याद है। वे इसका उपयोग हड़पने वाले को हवा में उठाने के लिए कर सकते हैं, और जब अगली सुबह सूरज निकलेगा तो यह जीव को सुखा देगा जब सभी सहमत होंगे। योजना को लिसा रसोई से ब्रायन की कार की चाबियां लेने के लिए नीचे जाती है। वो लाइटर और पैटी की विस्की भी ढूंढती है और उसे भी पैक करने का फैसला करती है। हालांकि जब हड़पने वाला लिसा को घबराता हुआ दिखाता है और कील बंदूक का उपयोग करके अंधाधुंध शूटिंग शुरू करता है, दुर्भाग्य से वह बिजली के ब्रेकर से टकराती है, जिससे बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है और फिर वह लाइटर का उपयोग करके ऊपर की ओर अपना रास्ता रोशन करती है, लेकिन वह हड़पने वाले द्वारा घसीटा जाता है। लिसा लाइटर को एक छलकते पे में गिरा देती है और इसके परिणामस्वरूप कसाई के चाकू का उपयोग करके आग लग जाती है। वो हड़पने वालों के तंबू काट देती है और बाहर भाग जाती है। जब ओशी आग को नोटिस करता है तो वह खिड़की से बाहर निकल जाता है। इस समय लिसा ब्रायन के ट्रक को चलाते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वह कार में कूदता है, लिसा निर्माण स्थल पर जाती है, हड़पने या बार से दूर जाने का लालच देती है। ब्रायन द्वारा ओशे को सूचित करने के कुछ ही समय बाद कि वे सभी बार को सुरक्षित रूप से खाली करने में कामयाब रहे। साइट पर पहुंचने से एहसान उनकी तरफ लगता है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है जब हड़पने वाला उन्हें पकड़ लेता है। दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर जाते हैं, जबकि ओच बजरी को अपना पीछा करने के लिए मजबूर करता है। लिसा बेखो के पास जाती है, लेकिन यह उसकी योजना के अनुसार अच्छी तरह से नहीं चलती है। बजाय इसके कि वह अपनी लंबी जीप का उपयोग करके उस पर हमला करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक गड्ढे में गिर रहा है। और जैसे ही प्राणी उसके पास आता है, ओश ज्वलनशील तरल पदार्थ के बैरल को देखता है। जब वह इसे एक भड़की हुई बंदूक के साथ शूट करने वाला होता है, लिसा क्लच में आती है और ग्रैबर को पीछे के छेद से मारती है। वाहन फिर जीव को जमीन पर गिरा देता है, यह मानते हुए कि वे पहले से ही जीत लिया। लिसा जश्न मनाने के लिए अपनी जैकेट से पैटी की विस्की निकालती है। हालांकि हड़पने वाला अभी भी जीवित है और छाया को पकड़ लेता है, यह सोचकर कि वह जल्दी से लिसा के पे को पकड़ लेता है और इसे हड़पने वाले के मुंह में डाल देता है, जिससे प्राणी उसे लिसा पर वापस फेंक देता है। यह देखकर लिसा जल्दी से उसके पास से भड़की हुई बंदूक प्राप्त करती है और बैरल को गोली मारती है। हड़पने वाले सुबह को खत्म करते हुए दोनों इस समय शहर में वापस आते हैं। लिसा ओशे के हिप फ्लास्क को उसे लौटा देती है, लेकिन वह अब शराबी नहीं बनना चाहता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह उसे फेंक देता है। लिसा ओश के साथ द्वीप पर रहने का फैसला करती है।
वे ग्लीसन के कुत्ते को अपनाने और साथ रहने का भी फैसला करते हैं। फिल्म किनारे पर अंडों से हैचिंग शुरू होने के साथ समाप्त होती है। ग्रैबर्स आश्चर्यजनक रूप से एक अच्छी फिल्म है। यदि आप सिर्फ बच्चों के साथ एक डरावनी फिल्म देखना चाहते हैं तो पेसिंग ठीक है और कॉमेडी प्रभावी है, जिससे नशे में लोगों का एक राक्षस के खिलाफ सामना करना भी कुल मिलाकर देखने में मजेदार है। यह फिल्म दर्शकों से जो वादा करती है उसे पूरा करने का अच्छा